हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, जो 11th क्लास का चैप्टर 10 है। और हालांकि इससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए चैप्टर 10 है या 11 है या 1 2 3 4 उन जो भी है, हमको किससे मतलब होना चाहिए, सेल साइकिल और सेल डिवीजन से। तो ये पढ़ना है हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम लोग कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो उसको समझना बहुत जरूरी है कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। सेल साइकिल यानी सेल के अंदर कुछ ना कुछ साइकिल चलती होंगी, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेल डिवीजन। तो सेल क्या होती है, डिवाइड होती है। ठीक है, डिवीजन का मतलब क्या होता है, विभाजन। कोई चीज एक से दो हो जाती है तो उसको हम लोग विभाजन कहते हैं। और सेल तो आपको पता ही है, जिसमें जीवन होता है। तो याद रखना, सेल डिवीजन में सबसे पहले जो है दो प्रोसेस होती है। तो सेल डिवीजन में दो प्रोसेस कौन कौन सी होंगी, याद रखना। सबसे पहले तो जो है डीएनए प्रतिकृति होंगी। ठीक है, क्या होंगी, डीएनए प्रतिकृति, जिसको हम लोग लिखते हैं रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब सिंपल सा आपको समझना है, फोटोकॉपी। फोटोकॉपी में क्या होता है, एक पेज हम लोग रखते हैं, दो पेज बाहर, मतलब उसी का डबल आ जाता है, यानी सेम उसी के समान कॉपी बन जाती है। तो रेप्लिकेशन में भी यही होता है, एक डीएनए से सेम डीएनए बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो दूसरी प्रोसेस होती है यहाँ पे, फिर करती है कोशिका वृद्धि, जिसको हम लोग लिखते हैं सेल ग्रोथ। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। सेल ऐसे डिवाइड होती है, पहले जो है रेप्लिकेशन करेंगे, यानी एक से दो डीएनए बनाएंगी, उसके बाद सेल ग्रोथ करती है, यानी कि वृद्धि करती है। तो होता क्या है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे ये एक सेल है, जिसको हम लोग लिखते हैं पेरेंटल सेल, यानी कि पैतृक कोशिका। क्या होती है पैतृक कोशिका, यानी कि जनक कोशिका, हमारे मम्मी पापा की कोशिका। तो इस का को हो गया पोलियो। तो समझ जाना, लेकिन मैं लिख देता हूं अच्छे से, जैसे समझदार हो आप, इंटेलिजेंट हो तो समझ ही जाते हो। तो ये है पेरेंटल सेल, और पेरेंटल सेल से जो है, एक सेल से जो है दो कोशिका का क्या हो जाता है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि निर्माण हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे दो संतति कोशिका का निर्माण हो जाता है। ठीक है, दो संतति कोशिका, जिसको हम लोग लिखते हैं टू डॉटर सेल। अब डॉटर सेल यानी होता है लड़की, तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे जो है लड़कियों वाली ही सेल बनती है, लड़के पैदा नहीं होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बस कहते हैं ऐसे कि डॉटर सेल। ठीक है, तो ये याद रखना। तो टू डॉटर सेल यहाँ पे निर्माण हो जाता है। तो सेल डिवीजन ऐसे होता है, कैसे, एक सेल से, यानी जो पेरेंटल सेल है, पैतृक कोशिका है, उससे दो संतति कोशिका होंगी, फिर इससे दो कोशिका आगे बनेंगी, फिर दो बनेंगी, फिर इस तरह से हम लोगों ने बेसिक बायोलॉजी पढ़ी है, कोशिका से फिर ऐसे बहुत सारे, एक कोशिका से बहुत सारी कोशिका बनती है, उससे टिश्यू बनता है, अंग बनता है, अंगतंत्र बनता है, और इस तरह से पूरा शरीर बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेल डिवीजन की। तो सेल डिवीजन की बात करें तो ये टू टाइप से हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये याद रखना है, टू टाइप से कौन कौन सा, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहला होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा डिवीजन है, जिसको हम लोग लिखते हैं माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, क्या क्या लिखते हैं, याद रखना, आप हिंदी मीडियम से हो, लेकिन इंग्लिश मीडियम में जो है टर्मिनोलॉजी याद रखना बहुत जरूरी है। मैं इससे पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से ही आते हैं, और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी कभी चेंज नहीं होती। जैसे माइटोसिस है तो है, उसको और कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम लोग बात करते हैं समसूत्री को समान सूत्री, समसूत्री, विषम, और कुछ भी मतलब कह सकते हैं। तो याद रखना, अर्धसूत्री को हम लोग लिखते हैं मियोसिस डिवीजन। ठीक है, तो टू टाइप्स हम लोगों ने यहाँ पे डिवीजन देखा, एक कौन सा माइटोसिस डिवीजन, और एक कौन सा होता है मियोसिस डिवीजन।
तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो समसूत्री विभाजन है इसकी जो खोज है या ये जो शब्द है ये याद रखना, जो समसूत्री जो शब्द है ये दिया था W, ओ माय गॉड, तो अंधकार हो गया है, लाइट चली गई है, शायद थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको। तो बस माइटोसिस मियोसिस अभी इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू। लाइट आ गई तो मैंने सोचा नेक्स्ट लेक्चर में क्यों अभी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो लाइट आ गई तो चलो पढ़ते हैं हम लोग। चलो देखो, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे माइटोसिस डिवीजन, और हम लोगों ने बात करी थी कि जो शब्द है वो दिया था W। आगे बताता हूँ W कौन, ABCD वाला W नहीं, ये शब्द दिया था W फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सिर्फ शब्द की बात कर रहा हूँ मैं, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं है तो मतलब आपको कंफ्यूज कर सकता है। वैसे क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इसकी खोज किसने की है, तो ये आपको याद रखना है, यानी इसकी डिस्कवरी किसने की है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो W को मैं ऐसा लिख देता हूँ। सो 1 मिनट, पहले W नहीं, यहाँ पे खोज की है स्ट्रासबर्गर ने। हालांकि PNST वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है पादप में इन्होंने खोज की थी, तो ये PNST वगैरह में पूछा जा सकता है। लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन आता है वो एनिमल से आता है, तो लिखोगे आप W फ्लेमिंग। तो ये आपको याद रखना है कि जो खोज है वो W फ्लेमिंग ने की है, किसमें, एनिमल्स में, यानी कि जंतु में। इसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है जो माइटोसिस डिवीजन है, माइटोसिस डिवीजन ये कोशिका चक्र, कोशिका चक्र, कोशिका चक्र की सर्वाधिक, देखो याद रखो, अगर आप नीट PNST दे रहे हो ना, मतलब उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो NCERT की एक एक लाइन बड़ी कीमती है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि NCERT की जो है कोई भी लाइन मिस ना हो पाए और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं। तो ये बड़ी ड्रामेटिक स्टेज होती है, यानी कि नाटकीय अवस्था होती है। बहुत सारे नाटक होते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, माइटोसिस में। नाटक का मतलब क्या, कभी गुणसूत्र ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, कभी बीच में रुक जा रहे हैं, कभी टूट जा रहे हैं, कभी जोड़ जा रहे हैं, तो बहुत सारी यहाँ पे नाटकीय अवस्था है, तो ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे समसूत्री विभाजन का मतलब अब समझते हैं हम लोग कि समसूत्री का विभाजन, 1 मिनट, समसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ, तो ये फंबल हो सकता है, क्योंकि जो है आप लोग मेरे सामने हो नहीं, बस कैमरे के सामने मुझे पटर 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 करना है और इमेजिनेशन करना है कि आप लोग बैठे हो मेरे सामने, तो इस वजह से कई बार फंबल हो जाता है। चलो, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसको इक्वेशनल डिवीजन भी हम लोग कहते हैं, यानी सम विभाजन। सम विभाजन का मतलब क्या होता है, तो ये देख लेते हैं हम लोग। सम विभाजन का मतलब ये है कि ये एक हमारे पास में सेल है और ये है 2n, और 2n का मतलब क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा 2n 2n 2n, लेकिन इसका मतलब हमें पता ही नहीं होता है कि 2n का मतलब क्या होता है। तो 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो हमें भी पता था डिप्लॉइड होता है, ये तो पहले से पढ़ते हम लोग आ रहे हैं, तो चलो बताता हूँ मैं। तो ये होता है द्विगुणित। गुणित यानी गुणा, समझते हो क्या? देखो यहाँ n है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 46, कितनी, 46, और अगर उसके पेयर्स की बात करूँ तो 23। तो अगर ये n की जगह में 23 लिख दूँ और ये गुणित का मतलब द्विगुणित यानी 2 से गुणा कर दूँ, तो क्या 46 गुणसूत्र आ जाएंगे, आ जाएंगे। इसलिए इसको हम लोग द्विगुणित कहते हैं। समझ में आया क्या? फिर से समझो, ये क्या है, द्विगुणित, ये गुणित है, तो 23 गुणसूत्र जोड़े होते हैं, तो मैं यहाँ पे 23 लिखूंगा, 23 का गुणा 2 से कर दूंगा तो क्या 46 आ जाएंगे, आ जाएंगे। तो इसको हम लोग कहेंगे डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित। और ये मनुष्य में नहीं और सभी प्राणी में होता है। द्विगुणित का मतलब ही यही होता है कि जितने पेयर्स होंगे वो n की जगह रख लेंगे, और द्विगुणित है या त्रिगुणित है, अगर त्रिगुणित होगा तो 3 से गुणा कर देंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं जब यहाँ पे डिवीजन होता है समसूत्री विभाजन में, तो यहाँ पे एक सेल से
2 सेल बनती है, ठीक है। लेकिन याद रखना है यहाँ पे ये जो कोशिका है ये 2n से 2n ही रहेंगी, यानी 2n, ये जो पेरेंटल कोशिका है ये भी 2n रहेंगी और जो संतति है वो भी कैसे रहेंगी, 2n। और गुणसूत्र की डेफिनेशन ही यही होती है कि गुणसूत्र के आकार या फिर जो है संख्या में अगर कोई भी चेंजेस आती है तो जो है वो जाति का जो है नहीं, इसको हम लोग कहेंगे जाति में विभिन्नता आ जाती है, ठीक है, यानी वो जाति बदल जाती है। देखो ऐसा होगा कि किसी के पापा में 46 गुणसूत्र हो और उसके ही संतान में जो है 48 गुणसूत्र हो, तो फिर तो मनुष्य ही नहीं होगा वो। क्लियर? तो जैसा का वैसे ही होना चाहिए। या एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये स्किन कट जाए तो आप क्या चाहोगे, जैसी की वैसी स्किन आए या किसी जानवर किया जाए, जैसी की वैसी। तो इसीलिए जो है समसूत्री विभाजन का मतलब होता है जिसमें गुणसूत्र की संख्या समान होती है, जैसी की वैसी ही सेल बनती है। अब आपको ये याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो यहाँ पे द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में ये पाया जाता है। और याद रखो कमेंट्स जो है ना मुझे करके बताया करो आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। देखो पेन में इंक नहीं चल रही है, अभी भरी है इसमें इंक, प्रॉपर चल नहीं रहा, अभी लाइट चली गई थी, अभी पसीना आएगा, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कमेंट्स में मुझे आप बताया करो कि आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, इसमें और क्या हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या और बेहतर कुछ कर सकते हैं, या सब बढ़िया चल रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो माइटोसिस डिवीजन है ये हमेशा किस में होता है, द्विगुणित कोशिका में, यानी कि सोमेटिक सेल में, द्विगुणित सोमेटिक सेल। अब सोमेटिक सेल क्या होती है, द्विगुणित कोशिका क्या होती है, कोशिकाया, तो कोशिका, ठीक है। तो ये याद रखना सोमेटिक सेल वो होती है, जैसे मैं प्लांट की बात करूँ तो जड़, तना, पत्ती, जिससे हम लोग नया प्लांट बना सकते हैं। मनुष्य की बात करूँ तो जनन कोशिका को छोड़ के सभी कोशिका जो है कायिक कोशिका ही होती है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ जिसको सोमेटिक सेल हम लोग कहते हैं, हमारी अगर स्किन यहाँ से कटेंगे तो सेम टू सेम स्किन आ जाएंगी। क्लियर है? तो ये याद रखना द्विगुणित सोमेटिक सेल में ये होता है। लेकिन आपको ये याद रखना है यहाँ पे जंतुओं की बात करें यानी कि एनिमल्स, तो याद रखना हम लोग भी जानवर ही है। जब स्कूल में हम लोगों को बोला जाता है ना ओए जानवर, तो हमें बड़ा बुरा लग जाता है, या हमारे घर पे हमको बोला जाता है कि ओए जानवर, तो हमको बुरा लग जाता है। लेकिन जब हम बायो पढ़ते तो हमको समझ में आता है कि हम लोग जानवर वाली कैटेगरी में आते हैं, जंतु यानी जानवर, एनिमल्स, और हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, एनिमल्स। तो इसलिए आप कोई जानवर बोले ना बुरा नहीं मानना, एक्सेप्ट करना कि हाँ हम जानवर ही है। स्कूल में बहुत बार बोला होगा आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और स्पेशली जो है ना अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो तो फिर तो क्या क्या शब्द आपने सुने होंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तो बड़े डिसिप्लिन होते हैं, आदर्श होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की बात करो ओए गधे, ओए जानवर, ओए बेवकूफ, ओए कमीने, मतलब ऐसे नाम से जो है संबोधित किया जाता है। तो जो लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होंगे या आप कभी गए भी होंगे तो वहाँ आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो ऐसे ही होता है वहाँ पे। तो चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, लेकिन मजे हैं उसके भी। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या ये अगुणित में भी हो सकता है, तो जी अगुणित में भी हो सकता है, और क्वेश्चन यहीं से आता है। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे समसूत्री विभाजन मैंने बताया किसमें, सिर्फ और सिर्फ द्विगुणित में होगा, और यहाँ जंतुओं में भी होगा। मैंने बताया जो जंतुओं में द्विगुणित कायिक कोशिका कौन सी होंगी, तो जनन कोशिका को छोड़कर जितनी भी कोशिका है वो सब यही कोशिका है, उसमें समसूत्री विभाजन होते हैं। लेकिन प्लांट की बात करूँ तो प्लांट में क्या अगुणित कोशिका में भी होता है, तो हाँ याद रखना अगुणित कोशिका में भी होता है। तो पौधों के जो विभजोतक भाग है, विभजोतक भाग में ये देखने को मिलेगा आपको, जिसको हम लोग लिखते हैं मेरिस्टेमेटिक। ये प्लांट टिश्यू जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो डिटेल में पढ़ेंगे, बस आपको यहाँ रखना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है जिसके पास जो है विभाजन की क्षमता होती है, यानी बार बार या बहुत तेजी से विभाजित कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक में। तो मेरिस्टेमेटिक में कौन कौन से, इस पार्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो ये देख लेते हैं हम लोग। पहला आता है प्रोहोशीर्ष,
क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोहोसिर्स जिसको हम लोग लिखते हैं सूट अपेक्स, ठीक है। और याद रखना, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम की टर्मिनोलॉजी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है प्रोहो अपेक्स, यानी आधा हिंदी आधा इंग्लिश, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, सूट का मतलब क्या होता है, तना या जड़, तना, ठीक है। और अपेक्षा का मतलब होता है ऊपर वाला भाग, शीर्ष वाला भाग। तो जो तने का ऊपर वाला भाग है वहां पे ये देखने को मिलेगा। इसके बाद ये देखने को मिलेगा मूल शीर्ष में, और मूल शीर्ष को हम लोग कहते हैं रूट, रूट अपेक्स। अब मुझे बताओ रूट अपेक्स का मतलब क्या होगा, रूट यानी कि जड़, तो जड़ का जो है ऊपरी भाग, इसके बाद कैम्बियम और उसके बाद कलिका, जिसको हम लोग लिखते हैं बर्ड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सूट अपेक्स या प्रोहोसिर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, ये देखो ये तना है, मान लो ये देखो ये तना है, तो तने का जो टिप वाला भाग होगा, ऊपर वाला भाग होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सूट अपेक्स। और मूल क्या होंगे, नीचे, तो ये जो नीचे मान लो ये जो जड़ है, तो इसका जो टिप वाला भाग होगा तो उसे क्या कहेंगे, रूट अपेक्स। कैम्बियम क्या होता है, तो जाइलम और फ्लोएम आपने शायद सुना होगा, 9th में भी है। तो वो उसके बीच में या उससे मिलके एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कैम्बियम कहते हैं, तो बॉटनी में हम लोग इसको पढ़ेंगे। और एक होती है कलिका। कलिका क्या होती है, तो आपने वैलेंटाइन डे सुना होगा, मेरा महबूब आया है, ऐसा कुछ त्यौहार होता है। तो वैलेंटाइन डे के दिन अपने बाबू थोनाते लिए तो जो निब्बा निब्बी लोग होते हैं ना, तो वो अपने बाबू सोने के लिए जो है गुलाब का फूल तोड़ के लाते हैं। और क्योंकि निब्बा निब्बियों के पास पैसे नहीं होते ना, तो वो तोड़ के ही लाते, कहीं से चोर के ही लाते हैं। लेकिन जब चोरने जाते हैं तो गुलाब चोरने जाते हैं तो वहाँ कांटे भी होते हैं, फूल है तो कांटे भी। फिर वो लक्ष्मण रेखा खींच के आता है यहाँ से, लेकिन अपने निब्बा निब्बी को फूल जरूर देते हैं। तो उस फूल की बात करें तो जब वो फूल तोड़ने जाते हैं, मान लो देखो ये गुलाब का फूल है, तो ये ऐसा लगा रहता है, तो जहाँ से लगा रहता है ना वहाँ पे एक मोटा उभरा हुआ भाग रहता है, तो उसी को हम लोग कलिका या बर्ड कहते हैं। क्लियर है। तो आज के लिए इतना नहीं, एक और चीज़ बतानी है मुझे जो नोट करके आप नोट कर सकते हो। तो ये 2000 की नोट आपको जो है, ये 2000 की नोट जो है आपको याद रखनी है कि जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन की बात करें तो एक आपको याद रखना है यीस्ट, ठीक है, एक याद रखना है जीवाणु। और देखो पेन की इंक हो गई है थोड़ी कम, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से इंक डाल के आऊँगा मैं, इसको अच्छे से खिला पिला के लाऊंगा मैं। देखो तो क्वेश्चन ये है कि जो कोशिका विभाजन जो है यीस्ट में कितने दिनों या कितने महीनों या कितने घंटों में होता है। तो याद रखना यीस्ट में कोशिका विभाजित होने में लगते हैं 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट। बैक्टीरिया की बात करें तो 20 मिनट, और यहाँ पे हम लोग बात करें मनुष्य की तो इसको लग जाते हैं 24 घंटे। तो ये आपको याद रखना, एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको कि जब कोशिका विभाजित होंगी, यीस्ट जब डिवाइड होगा तो उसको 90 मिनट लग जाएंगे, जीवाणु को 20 मिनट और मनुष्य को 24 घंटे। इसीलिए एक छोटी सी सीख आपके लिए, जब भी डॉक्टर 4 दिन की एंटीबायोटिक दे, अगर आपकी तबीयत खराब है 4 दिन की एंटीबायोटिक दे तो 4 दिन ही खाए। 2 दिन जब आप खाओगे तो ठीक हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि अरे अब तो तबीयत ठीक हो गई। लेकिन 2 दिन टेबलेट जैसे ही मिस करोगे, मनुष्य की सेल जो है 24 घंटे में बन रही है, लेकिन ये 20 मिनट में। आपने जैसे ही मान लो यहाँ पे 100 बैक्टीरिया थे, आपने 2 दिन टेबलेट खाई, 80 किल हो गए, बचे कितने 20। अब मात्र टेबलेट 2 दिन और खा लेते तो ये भी किल हो जाते, लेकिन 2 दिन मिस कर जाओगे तो ये जो 20 बैक्टीरिया बचे ना, ये फिर से हो सकता है कि 500 हो जाए या 600 हो जाए या जो भी, आप काउंट कर लेना। 20 मिनट में ये डबल कर लेते हैं। तो इसलिए जो है कभी भी जो है डॉक्टर टेबलेट दे तो टाइम से खाना। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो आपको सजेशन दे रहा हूँ, जस्ट मैं इससे रिलेटेड बता रहा हूँ कि अपनी तबीयत कभी भी बढ़ाना मत। क्लियर। और मनुष्य की सेल को डिवाइड होने में कितने लगते हैं, 24 घंटे। इसलिए जब चोट लग जाती है तो थोड़ा टाइम लगता है उसको ठीक होने में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या देखा।
सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की बात करें तो हम लोगों ने देखा कि सेल जब भी डिवाइड होंगे ना, दो चीज होंगी। पहले सेल रेप्लिकेट करेंगी यानी फोटोकॉपी, 1 से 2 बन जाएंगी। फिर कोशिका ग्रोथ करेंगी यानी कि कोशिका वृद्धि करेगी। ये पेरेंटल सेल है, ठीक है, ये पेरेंटल सेल है। और पेरेंटल सेल यानी एक सेल से 2 सेल बन जाती है, जिसको हम लोग संतति कोशिका कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं। डॉटर का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये लड़की वाली कोशिका है, ये सिर्फ कहते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अच्छा क्यों कहते हैं, काय को कहते हैं, याद रखना। नीट की बात करें तो हमें जो है ना साइंटिस्ट नहीं बनना है, अभी सिर्फ नीट की प्रिपरेशन करनी है। और जब आप नीट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, BA MS MBBS करोगे, बहुत ज़्यादा पढ़ना है आपको, बहुत डिटेल में पढ़ोगे, तो कुछ चीज़ें अभी ना ही पढ़े तो बेहतर है। और नीट निकालने के लिए जितना कम डाटा कंज्यूम करोगे, जितना कम डाटा यहाँ रखोगे, क्योंकि ये डस्ट भी नहीं है कि हर कुछ डाल दोगे इसमें लिमिटेड डाटा रखो ताकि निकालने में जो है ईजी रहे। वरना आपके साथ हमेशा हुआ है कि आप बहुत पढ़ते हो, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम रहता है उस दिन ब्लैंक, पढ़ते साल भर हो, लेकिन लिखना का जब नंबर आता है, क्वेश्चन पेपर करने का नंबर आता है तो ब्लैंक हो जाते हैं। इसलिए जो है लिमिटेड डाटा रखो, ठीक है। चल तो हम लोग सेल डिवीजन की बात करें, 2 टाइप्स होते हैं, एक माइटोसिस डिवीजन और एक मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन जो है आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं माइटोसिस डिवीजन की। शब्द किसने दिया? सबसे पहले W फ्लेमिंग ने। कोशिका चक्र में सबसे नाटकीय अवस्था है, नाटक करती है, इधर उधर जाते रहती है। स्ट्रासबर्गर ने पादप में खोज की और फ्लेमिंग ने जंतु में। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे याद रखना है, इसको हम लोग समविभाजन या इक्वेटर डिवीजन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, इसमें समान रहती है। अगर यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे भी 2n ही होगा, यानी गुणसूत्र की संख्या समान रहती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। द्विगुणित सिर्फ जो है द्विगुणित कायिक कोशिका में होता है। जंतु कोशिका में जनक कोशिका को छोड़ के सभी कोशिका जो है द्विगुणित कायिक कोशिका पाई जाती है। यह अगुणित में भी देखने को मिलता है, जैसे पौधों की विभजोतक भाग में, जैसे कि सूट अपेक्स, रूट अपेक्स, कैम्बियम और बर्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। कोशिका विभाजन मैंने बताया, यीस्ट में 90 मिनट लगते हैं, जीवाणु में 20 मिनट, मनुष्य में 24 घंटे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है मुझे, और कमेंट्स कर दिया करो, या कमेंट्स नहीं आ रहा माइंड में कुछ करने का, तो क्या करना है आपको, सिर्फ जो है अपना थंब ही बता दिया करो कि हाँ वो सारी चीज़ें आ रही है समझ, तभी तो मैं कंटिन्यू और बहुत जो है स्पीड से लेक्चर बना पाऊंगा ना। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, मतलब रिस्पॉन्स का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जो है देखना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है चीज़ें तो कुछ तो मुझे कमेंट्स करो, ताकि मुझे पता चले कि आपको चीज़ें समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही है, आप रेगुलर वीडियो देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो। क्लियर है। तो कमेंट से जरूर करना। और क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी क्लास में जुड़े, ताकि मेरी भी मेहनत सफल हो पाए और आप लोगों को भी जो है हेल्प हो सके। तो चलिए, नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल जब भी मैं क्लास डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, मस्ती करते हुए, एंजॉय करते हुए, पढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।